इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्टोसियन है उनके पास में शेयर करें, और जनवरी मंथ की जो क्लोजिंग है उसको हम लोगों ने बहुत बेहतर करें, बहुत बेस्ट करें, बहुत ज़बरदस्त करें। अभी आज एक मनमोहन जी के माध्यम से एक जो रीपर्चेस प्लान है उसके ऊपर कुछ बातें आप लोगों के पास में पहुंचा होगा, एक प्रोजेक्शन पहुंचा होगा, जिसमें कि कैसे 6 महीना के अंदर में एक व्यक्ति 50,000 रुपया महीना इनकम कर पाएगा, उसके ऊपर बात हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको सुने भी होंगे और उसके ऊपर काम करेंगे भी जी। तो ये जो लाइव चल रहा है, मैं चाहता हूं कि जितने अल्टोस्टार हैं उनके पास में पहुंचाए। अभी हम लोगों ने जूम प्रोग्राम किए और जूम में लगभग 1000 से ऊपर के लोग थे। बहुत सारे लोग तो 1000 पूरा होने के बाद में भी थे, हम लोग उसको एंट्री भी नहीं दे पाए, तो उनको भी पहुंचाए। एक कॉमन प्रॉब्लम है कि क्लोजिंग को कैसे बेहतर करें। बैटिंग तो लोग करते हैं, लेकिन एक बैट्समैन की उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल बैट्समैन हो तो आपका ये टारगेट होनी चाहिए कि मैं टीम को जिता के आऊं। तो आप अगर लीडर हैं, आप डायमंड हैं, ब्लू डायमंड हैं, आप रॉयल डायमंड हैं, आप रॉयल ब्लैक डायमंड हैं, आप रॉयल क्राउन हैं, आप अल्टोसियन हैं, एक टीम की हेड हैं आप, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे अचीवर बनाऊं और टोटल कुल मिला के इस मंथ को बेहतरीन क्लोजिंग करूं। बहुत समय में एक चीज मेरे पास में नजर में आता है, मेरे को देखने के लिए मिलता है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख तक लोगों के अंदर में बड़ा जोश, बड़ा उत्साह रहता है। गोल सेटिंग करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होके 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख तक पहुंच जाता है, उस समय की व्यक्ति कैलकुलेशन करने लगता है कि कितना बिजनेस हुआ और मैं कितने की टारगेट लिया। अगर मेरा बिजनेस आसपास की है तो ये 5 दिन और जोर से काम करेंगे और टारगेट को हिट करेंगे। अगर आसपास का नहीं है तो फिर अगले मंथ करेंगे। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोग का नाम है अगले मंथ करेंगे। याद रखना, पूरी डायरेक्ट सेलिंग में अगर सबसे बड़ा रोग का नाम यह है, माना जाए कि कौन सा है सबसे बड़ा रोग, मुझे बोलोगे रजत भाई बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा अगले मंथ करेंगे, क्योंकि अगले मंथ जैसा कोई चीज है ही नहीं। बहुत समय में मुझे कोई आज व्यक्ति आता है 20 तारीख, 25 तारीख, मैं उनको पूछता हूं, सर इस मंथ की टारगेट क्या है, क्या कर रहे हो? सर इस मंथ तो जैसे तैसे करके मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, अगले मंथ में बहुत बेहतर करूंगा। यह शब्द मुझे बिल्कुल भी सुनने को अच्छा नहीं लगता। सुनने के लिए कौन सा अच्छा लगता है? मुझे लगता है बोल सर अभी बढ़िया बिजनेस चल रहा है और बहुत बढ़िया क्लोजिंग में कर रहा हूं, भले कम पूरी हो। अरे क्लोजिंग के समय में पूरी क्लोजिंग की डेट रात 12 बजे तक पूरी तैयारी, पूरी पागलपन, पूरी दीवानापन के साथ में काम करना है। बिजनेस कम हुआ, ज्यादा हुआ, कोई मैटर नहीं, लेकिन गोल से हट जाना, 20 तारीख को हट जाना, 25 तारीख को हट जाना, 26 तारीख को हट जाना, ये कभी भी आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए देगा ही नहीं। जब आपको लगे कि अगले मंथ करूंगा, करना क्या है? आपको शांत बैठना है, गोल को रीसेट करना है, और एक बार सेट करना, और एक बार पेपर में लाना है और वह लिखना कि सर मैंने इस बार डायमंड के टारगेट लिया था, 2 लाख की बिजनेस करना था, अभी मेरा 1 लाख हुआ है, 1 लाख कहां से आएगा मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर भी लिखो कि 1 लाख मुझे करना है। उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, कैसे 1 लाख आएगा, कैसे 1 लाख आएगा, कैसे 1 लाख आएगा, कहां से लाएगा, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कहां से लाऊं, 5,000 वॉल्यूम कैसे करूं, रीपर्चिंग प्लान में कितने लोगों को एंट्री करूं, कैसे भी करूं, लाख बिजनेस। फोकस किसके ऊपर होनी चाहिए? फोकस होनी चाहिए लाख बिजनेस कैसे होगा। मुझे डायमंड बनना था, 1 लाख आ गया, 1 लाख आना चाहिए। फोकस ये नहीं होना चाहिए अरे मेरा तो लाख हो गया, चलो यार चीफ एग्जीक्यूटिव तो हो गया, छोड़ो अगले मंथ देखेंगे ना। कभी कभी तो ये भी मैंने लोगों को देखता हूं कि अगर खुद की टारगेट कम हुआ या नहीं हो पा रहा है या आसपास के नहीं है, लोगों को ये बोलते हुए भी मैंने देखा, अरे जो हो गया अगले मंथ करेंगे, फरवरी में अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा कोरोना था, थोड़ी सी अभी कोविड-19 की चैलेंज है, पर जरा हुआ जितना हुआ। अरे वो लीडर जो रियल लीडर है
वो खुद की टारगेट भी और दूसरे की टारगेट के लिए लास्ट मोमेंट तक लड़ता है। पूरा रात 12 बजे तक लड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एक भी वॉल्यूम है ना, एक भी वॉल्यूम कहीं पे आने की संभावना है और हम लोगों ने नहीं लाए या नहीं ला रहे हैं या ला नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर काम होनी चाहिए। एक भी वॉल्यूम नहीं रहना चाहिए। एक यानी कि महीना की लास्ट क्लोजिंग के दिन में पूरा वॉल्यूम खत्म होना चाहिए। नया मंथ नया वॉल्यूम ढूंढेंगे। एक भी वॉल्यूम अगर कहीं से संभावना है वो आनी चाहिए। अगर बिजनेस वॉल्यूम शॉर्ट है, कम है, तो उसके लिए भी हमको प्लान करना चाहिए। हमको जैसे भी करके बेहतरीन क्लोजिंग की तरफ हमको चलना पड़ेगा। अब सबको यही चीज बताना चाहता हूं। क्लोजिंग को कैसा देखोगे? क्लोजिंग को यह सोचो कि आप एक पार्टी की मुखिया है, आपको चीफ मिनिस्टर होना है, प्राइम मिनिस्टर होना है। एग्जाम्पल, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको एमएलए होना है और जिनको एमपी होना है। मान लो महीना की एंड जो दिन है वो वोटिंग की दिन है। उसी दिन ही निर्भर होगा कि वो एमपी होंगे या नहीं होंगे, एमएलए होंगे या नहीं होंगे, आप चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे। तो कैसा प्रयास करोगे? क्या आप सोच सकते हो क्या छोड़ो यार इस इलेक्शन छोड़ो, अगले बार करते हैं, अगले बार बेहतरीन करते हैं? क्या ये सोचोगे? क्या नहीं सोचोगे? तो क्या सोचोगे, क्या करोगे? यार कुछ भी ना, बेहतरीन रात दिन एक करके इधर बोलो उसको बोलो, अरे आप मुझे वोट देना, आप मुझे वोट देना, सर आप थोड़ा सा आपका फ्रेंड की बोलना मुझे वोट देना, आप बोलना आप देना, आप देना, कैसे भी करके मैक्सिमम वोट जो है आपको उस दिन आपको कलेक्ट करना है। ये आपका टारगेट है, वो आपका प्रयास है, वो आपका तैयारी है। आपका टीम को भी जिताना है और आपको भी जीतना है। सेम है डायरेक्ट सेलिंग में, अल्टोस में आपको कामयाबी का सीधी सेम हिसाब है कि आप एक टीम मेंबर भी आपको जीतना है और आपके टीम में किसी को एग्जीक्यूटिव करना है, किसी को मैनेजर बनाना है, किसी को डायमंड बनाना है, किसी को ब्लू डायमंड बनाना है, किसी को रॉयल डायमंड बनाना है, किसी को रॉयल ब्लैक डायमंड बनाना है, किसी को रॉयल क्राउन करना है। और वोटिंग के दिन ही यह तय होगा। तो इसके लिए आपको क्लोजिंग के दिन को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपको लेने की आवश्यकता है। अगर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, अगर नहीं लेंगे तो बेहतर नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो ये जनवरी चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, आज हो गया 26 तारीख। आपने अभी आपके हाथ में 31 तारीख तक समय है। हमारा पास में क्या क्या माध्यम है? एक तो रीपर्चेजिंग प्लान है। आपने अगर रीपर्चेजिंग 6 महीना कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको 7वां मंथ फ्री मिलेगा। ये प्लान हम लोग के हाथ में है, जो एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपका बिजनेस के लिए। 100 लोगों को एंट्री करवाइए, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। आप बोलोगे सर 10 एंट्री हो गया, वो 10 लोगों से रेफरल लीजिए, उनसे कुछ कॉन्टैक्ट मांगिए, उनके माध्यम से और 2, 5, 10 लोगों को आपने एंट्री करवाइए। 10 लोग अगर एंट्री है, 10 से 10 उनके कॉन्टैक्ट लेके उनको एंट्री कराने की कोशिश करिए। 5 दिन हमारा हाथ में है। रीपर्चेजिंग प्लान एक ब्रह्मास्त्र है कि आपने 2 से 3 हजार का महीना में प्रोडक्ट लेके 6 मंथ के बाद में उनको फ्री 3 हजार का जो भी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी कि 6 महीना प्रोडक्ट खरीदो, 7वां महीना फ्री पाओ। ये जो आपकी टारगेट है, ये जो आपकी गोल है, उसके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। नंबर 2, 5,000 10,000 के ऊपर की जो परचेजिंग है, उसको अगर आप लीडर हैं, अगर आप ड्रीमर हैं, आपके पास में 20-30 अपने कस्टमर बेस हैं, तो उसके ऊपर में भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बड़ा करना चाहते हैं। तो ये रीपर्चेजिंग प्लान हो गया। और आपने 5,000 10,000 के ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर काम हो गया। जो मैनेजर अभी इधर कोई मैनेजर की टारगेट ले रहा है, मैनेजर को 1,000 2,000 का बाकी है, आप उसके साथ में काम करिए, कोशिश करिए, उसको थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम लाके उनको मैनेजर पहुंचाइए। एग्जीक्यूटिव में थोड़ा बहुत कहीं पे कमी है तो एग्जीक्यूटिव में पहुंचाइए। चीफ एग्जीक्यूटिव कोई थोड़ा बहुत कमी है तो पहुंचाइए। देखो आपके छोटे छोटे लेवल के जो व्यक्ति है वो जल्दी उम्मीद छोड़ेंगे, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आपका काम है, मेरा काम है उनको उम्मीद दिलाना कि सर उम्मीद रखो, ये हो पाएगा, बिल्कुल होगा, जबरदस्त होगा, क्यों नहीं होगा, वो करके दिखाएंगे। अगर हम लोगों ने इस टारगेट के साथ में चलेंगे कि अगर मैनेजर हो गया उनका इजीली, मैनेजर इजीली हो रहा है, उनको एग्जीक्यूटिव के लिए हम टारगेट बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव इजीली हो रहा है तो उसको चीफ एग्जीक्यूटिव के टारगेट बनाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव उसको इजीली हो रहा है, उसको डायमंड बनो। थोड़ा सा कुछ कम पड़ रहा है तो लगभग के उसको आगे बढ़ाएंगे। कोई रॉयल डायमंड हो रहा है, कोई ब्लू डायमंड हो रहा है, थोड़ा सी कम बेसी जा रहा है, तो हम सब लग जाएंगे उसको बढ़ाने के लिए। यही नहीं लगेंगे यार तेरा तो हो गया तो भी रुक, ऐसा नहीं है। हमको, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पूरा तैयारी आप करें, पूरी प्रयास करें। जनवरी की जो एंड है उसको एक बेहतरीन क्लोजिंग के साथ में एक अच्छा महसूस करते हुए अब फरवरी मंथ में एंट्री करिए।
और इसमें एक ब्रह्मास्त्र की काम करेगा। आपका रेगुलर परचेज प्लान 3,000 का प्रोडक्ट 6 महीना आप लो, 7वां महीना आपको फ्री मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा काम आपके साथ में जो है वो करेगा और आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम आए, ज्यादा से ज्यादा लोग सफल बने। और जो आपने जो अभी जो कोरोना का जो सिचुएशन है उसके लिए जो प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, उसको सब मानते हुए बेहतरीन बिजनेस करिए, बेहतरीन क्लोजिंग इस मंथ करिए हम फरवरी में, और एक बड़ी टारगेट, बड़ी तैयारी के साथ में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय टोस, नमस्कार।